बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए हम आज की रेसिपी शुरू करते हैं और इसके बारे में आपको बताते हैं। यूनिक इस तरह से कि वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा सालन में टमाटर प्याज नज़र आते अच्छा ना लिखते हों, उनके लिए बड़ी बेहतरीन है। मेरे बच्चों को भी ऐसे ही सालन पसंद है जिसमें कोई मसाला नज़र ना आए और स्मूथ ग्रेवी हो। तो आइए आज हम ऐसे ही रेशमी ग्रेवी वाला सालन बनाते हैं चिकन का। इसके लिए जो जो अशिया की ज़रूरत होगी उसकी लिस्ट अभी आपके सामने आ जाएगी, आप देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है जो कि स्किनलेस है और 12 हिस्सों में कटवाया गया है और हड्डी वाला है, और बाकी मसाला जात आपके सामने चल रहे हैं, आप देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक प्रेशर कुकर के अंदर 4 दरमियाने साइज़ के 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और जिनमें एक एक कट लगा लिया है। 2 बड़े प्याज लिए हैं, उनको भी चंद टुकड़ों में काट लिया है और 4-5 हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम 1 गिलास पानी के साथ प्रेशर कुकर में गलाएंगे, यानी हमें इन्हें इतना सॉफ़्ट कर लेना है कि जब हम इन्हें पीसें तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएं। अब ये प्रेशर कुकर के अलावा आप आम देगची में या किसी और बर्तन में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन कोई हर्ज नहीं है। अगर आपके पास वक्त है तो आप किसी दूसरे बर्तन में भी कर सकते हैं जिसका ढक्कन हो। उसमें ये चीज़ें डालकर ज़रा पानी की मिक़दार बढ़ा दीजिए और उबलने के लिए रख दीजिए जब तक कि बिल्कुल नरम ना पड़ जाए। मैंने प्रेशर कुकर में वक्त की बचत के लिए ये काम किया है। इधर मैंने यह चिकन ली है जो कि मैंने धोकर साफ़ सुथरा करके रख लिया है। अब यहाँ पे हम एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है लाल कश्मीरी मिर्च, दूसरी आम लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, काली मिर्च पाउडर, ज़ीरे का पाउडर, धनिए का पाउडर, नमक हस्बे ज़ायक़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन सभी अशिया को मिला लिया है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है ख़ास खुशबूदार गरम मसाला जो कि मैंने ख़ुद बनाया है, जिसमें मैंने काली इलायची, हरी इलायची, जायफल और जावित्री को पीस के मिलाया है। इसकी क्वांटिटी सब आप लिस्ट में देख सकते हैं। अब हमने एक दूसरा पैन लिया है और इसमें हम 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे। जब सफ़ेद ज़ीरा चटकना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल करने के बाद हम चमचा चला देंगे और जब उसका रंग गोल्डन होने लगेगा तब हम उसके अंदर चिकन की बोटियाँ एक एक करके शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल की और बस इसे एक आधी चमचा चलाना है ताकि इसका रंग बदले ना, क्योंकि हमारी हीट हाई है और हाई हीट पर ही हमने चिकन को फ्राई करना है ताकि अच्छी तरह इसके जूसेस अंदर सील हो जाएं और ये पानी ना छोड़े। इसे हमें अंदाज़न 4 से 5 मिनट तक इसी तरह मिक्स करते हुए पका लेना है, स्टर फ्राई करते हुए, ताकि इसका रंग अच्छा सा गोल्डन हो जाए। चिकन पक रही है, हाई हीट है हमारी। देखिए इधर हमारी टमाटर प्याज गल चुके हैं, हमने टमाटर अलग कर लिए हैं और इस पर से छिलका उतार लेंगे। छिलका उतार लेने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे ताकि पीसने में आसानी रहे। बिल्कुल सॉफ्ट है, देख रहे हैं आप। इसी तरह प्याज भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, हरी मिर्चें भी। अब हम इन्हें हैंड ब्लेंडर या दूसरे ब्लेंडर जो जूसर ब्लेंडर होता है उसकी मदद से भी आप इसको पीस के बिल्कुल स्मूथ कर लें, कोई लम्प ना रहे, बिल्कुल बारीक पिस जाए। बिल्कुल रेशमी ग्रेवी बनानी है हमें तो ज़ाहिर है उसके लिए हमें बिल्कुल बारीक पिसी हुई चीज़ें चाहिए। इसी तरह टमाटर भी ऐड कर लें, उनको भी पीस लें साथ ही, और बिल्कुल तसल्ली कर लें कि कोई भी चीज़ पिसे बगैर रह ना जाए। दूसरी जानिब हमारा चिकन भी खासा खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हो चुका हुआ है, जैसा हमें चाहिए था वैसा रंग आ गया है और हीट हमारी हाई ही रही है थ्रू आउट। अब हम इसमें जो मसाला बनाया था वो शामिल कर देते हैं और इसे चला लेते हैं। बस इसे पकाना नहीं है ज़्यादा, बस एक बार मिक्स कर लेना है चिकन के साथ अच्छे तरीके से। अब इसमें 1 कप दही शामिल कर लेंगे जिसे अच्छी तरह फेंट लिया था पहले, और इसको भी हल्के हाथों से मिला देंगे। ख्याल रखना है कि हमें स्पैचुला इस्तेमाल करना है, चमचा ऐसा इस्तेमाल नहीं करना जिससे चिकन की बोटियाँ टूटने का खदशा हो, क्योंकि इसे काफ़ी देर फ्राई भी हुई है और ये अब सॉफ्ट हो चुकी होगी। अच्छी तरह दही का पानी खुश्क कर लेना है जब तेल छोड़ दे मसाला। इस वक्त हमने इसके अंदर
अपनी जो प्याज टमाटर की ग्रेवी बनाई है उसको ऐड करना है। अब ये 2 हिस्सों में करके ऐड करेंगे ताकि अच्छे तरह से चिकन में मिक्स हो जाए। पहले आधा डाला, अब इसको अच्छे तरीके से चमचे की मदद से हल्के हाथ से मिक्स कर लिया। देखिए कितना खूबसूरत रंग आ रहा है सालन का और कितना स्मूथ लग रहा है अभी से ही। अब इसके अंदर हम बाकी की ग्रेवी भी शामिल कर देते हैं जो टमाटर प्याज पीस के बनाई थी। और अब हमारा जो काम शुरू हुआ है वो ये है कि ये मसाला क्योंकि गाढ़ा मसाला है, इसलिए जब हम इसे हाई हीट पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे तो ये बहुत उछलेगा। और हमें पकाना भी हाई हीट पर है क्योंकि हमें इसे पानी एवेपोरेट करना है। इसलिए हम उसके ऊपर एक ढक्कन रख देंगे, एक चमचा डाल के, और इस तरह से हम उसके ऊपर ढक्कन रखेंगे कि आधा ढक्कन खुला रहे और पानी एवेपोरेट होता रहे, लेकिन छींटे बाहर ना उड़ें। लेकिन छींटे बाहर उड़ेंगे तो सही, इसलिए आप अपने हाथों को भी बचाइए। अब आहिस्ता आहिस्ता पानी कम होता जाएगा और मसाला घी छोड़ता अपना ऑयल छोड़ता जाएगा और ऑयल ऊपर आता जाएगा। उस वक्त तक हमें इसे कुक करते चले जाना है जब तक कि इसका बिल्कुल ऑयल छूट ना जाए और मसाला चिपका चिपका लगने लगे। जब ऐसा हो जाए तो इसमें गर्म पानी शामिल करना है। अब आपकी मर्ज़ी पे मुनहसर है आप कितनी ग्रेवी पतली पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 गिलास ऐड किए हैं गर्म पानी के, 2 गिलास। अब हम इसे ढककर बस 3 से 4 मिनट पकाएंगे क्योंकि इतनी देर हमारी चिकन पक चुकी है, गल भी चुकी है, और बस अब हमें इसमें से ऑयल सेपरेट होने का इंतज़ार करना है। और वो हो गया है, बस 4 से 5 मिनट से ज़्यादा मैंने नहीं पकाया। देखिए कितना खूबसूरत सालन लग रहा है, इतनी स्मूथ ग्रेवी आ रही है। अब इसे मज़ीद खुशबूदार करने के लिए हम इसमें रूह केवड़ा ऐड कर रहे हैं। मैंने तकरीबन ये 1 चम्मच 1 टेबल स्पून के बराबर ऐड किया है। बस अब चूल्हा बंद कर दिया, सालन तैयार है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी है, किसी चीज़ की इसमें आपको मसाला मुंह में नहीं आएगा, कोई गरम मसाला कोई चीज़ नहीं होगी। ऊपर मैंने इसको जूलियन अदरक और हरा धनिया की मदद से गार्निश किया। ये देखिए स्मूथ ग्रेवी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कैसी मज़े की और रेशमी लग रही है। जब आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और ज़रूर बनाइएगा। जब बनाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर अपने इसका फ़ीडबैक देना है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए अब जाती हूँ, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।